आखिरकार राजस्थान में भंवरी देवी बिश्नोई को इंसाफ कब मिलेगा? उनके परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा? लगातार गांव वाले अपनी आवाजों के साथ सड़कों पर हैं। मांग सिर्फ एक है कि आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? आरोपियों की तलाश में अब तक पुलिस सुस्त क्यों है? पुलिसिया कार्यवाही में एक तरह से वो फुर्ती नजर क्यों नहीं आ रही? सवाल खड़े हो रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर। आखिरकार कहां गायब है भजनलाल शर्मा? इस मुद्दे पर जहां हजारों की संख्या में पूरा गांव उमड़ चुका है और एक ही मांग कर रहा है कि इंसाफ दिलाइए भंवरी देवी को। जब तक इंसाफ नहीं दिलाया जाएगा, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं। पूरे गांव वाले अनशन पर बैठे हुए हैं और मांग सिर्फ एक ही है कि हमें न्याय चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कार्यवाही कहां तक बढ़ी है, इस मामले में क्या कुछ निकलकर और सामने आया है और गांव वालों की और क्या मांगे हो सकती हैं और क्या कुछ उनके जरिए बड़ा कदम उठाया गया है। तमाम इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भंवरी देवी हत्याकांड से जुड़े हुए इस पूरे प्रकरण को लेकर और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहा जा रहा है कि लगभग 22 से 23 दिन हो चुके हैं, गांव वाले लगातार भंवरी देवी के इस हत्या के बाद इंसाफ मांग रहे हैं और उनका कहना है कि जो पुलिसिया कार्यवाही है वो एकदम ढीली पड़ी हुई है, सुस्त पड़ी हुई है, क्योंकि एसआईटी की टीम भी गठित की गई है, लेकिन इतने दिनों में कुछ भी हाथ ना लगना क्या बताता है कि फेलियर यहाँ पर राजस्थान पुलिस का नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम पूरे मामले को देखें तो 27 जुलाई का ये मामला है, जब अपने घर के आंगन में सो रही थी और वहां पर उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां भी इस पूरे के पूरे कह सकते हैं हमले में जख्मी होती हैं, घायल होती हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। तो जाहिर बात है कि मामला अपने आप में काफी बड़ा इसलिए भी बन जाता है कि तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं और तमाम जो गांव के लोग हैं, ये यही मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई सरकार की तरफ से आखिर इतना सुस्त रवैया क्यों अपनाया जा रहा। 27 जुलाई का ये मामला है और अगर आज हम बात कर रहे हैं तो लगभग ये 24-25 दिन का पुरानी बात हो जाती है और अब तक कोई गिरफ्तारी ना होना, पुलिस के हाथ खाली होना, अब तक एसआईटी बनाकर भी कोई अभी बड़ी गिरफ्तारी नहीं होना, कार्रवाई नहीं होना, कई तरह की चीजों की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी बात को लेकर जो ग्रामीण जो गांव के लोग हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर काफी गुस्सा दिखाई पड़ते हैं। और कल जिस तरीके से जो फलोदी में उन्होंने जो कह सकते हैं कि तमाम तरह से जो कलेक्ट्रेट पे धरना दिया, एसपी ऑफिस पे धरना दिया और एक तरीके से ये कहा कि अगर अभी भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पुलिस को जवाबदेही तय करना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है कि आप जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, अपराधी हैं और आखिर इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया, इन तमाम चीजों के ऊपर आप खुलासा करिए। आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसको आप थोड़ा सा जरा बेहतर बनाइए ताकि जो हत्या हुई है उसके बारे में पता चल सके कि आखिर ये हत्या क्यों की गई। और जिस तरीके से ये पूरा मामला है और पूरा का पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, उससे जैसे कि कहा गया कि कल उन्होंने जिस तरह से धरना दिया कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर, वहाँ हमने ये भी देखा कि झड़प हो जाती है पुलिस वालों के बीच में और आम जन के बीच में, यानी कि गांव वालों के बीच में, और ये तक कहा गया कि पत्थर भी फेंके गए, मारने की कोशिश की गई। इसमें सिर्फ ग्रामीणों का गुस्सा है कि पुलिस ये कदम नहीं उठा रही है। इनका समर्थन देते हुए यहीं के लोहावाट क्षेत्र से जो पूर्व विधायक हैं कृष्णाराम बिश्नोई, वो इनके साथ अनशन पर बैठे हुए नजर आए। उन्होंने पूरे माहौल को संभालने की कोशिश की, लोगों को, गांव वालों को शांत किया और ये आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द वाकई कोई ना कोई हल निकलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई सामने नहीं आ रहा, जबकि उनकी ही सरकार
आ रहा है वहाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने कल देखा भी जिस तरीके से बहुत सारी भीड़ जो है वो एक तरीके से कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचती है, दफ्तर पहुंचती है और पूरा मुख्यालय को घेरते हैं और मांग करते हैं कि इस मामले में जो भी आरोपी उनको तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपने एक नाम लिया यहाँ पर, कांग्रेस के पूर्व विधायक यहाँ से रहे हैं कृष्णा राम बिश्नोई, जिस तरीके से पूरे माहौल को संभालते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि बहुत सारे युवा जो थे वो काफी ज्यादा उत्तेजित नजर आए और यहाँ तक खबर थी कि उन्होंने हाथों में पत्थर तक ले लिए थे, लेकिन बीच में आकर कृष्णा राम बिश्नोई ने सबको शांत कराया। लेकिन देखिए जिस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा है वो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि प्रशासन और शासन दोनों पूरी मजबूती के साथ में इस मामले के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 23-24 दिन के बाद भी अगर आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं, अभी भी जो है लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे वो गिरफ्त से बाहर है, तो जाहिर बात है कि ये शासन प्रशासन पे और खासकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पे भी सवाल खड़े करते हैं कि भाई सरकार में आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो रही। 23-24 दिन बीत जाते हैं, 2 बेटियां भी उनकी इंजर्ड हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में जो पूरा का पूरा माहौल है जम्बेश्वर नगर का, जो ये लोहावाट क्षेत्र में आता है, वहां पर जो लोग हैं गांव के और खासकर उस क्षेत्र के, वो काफी ज्यादा आक्रोशित भी है कि आखिर सरकार इस मामले पर पूरी तरीके से मजबूती से कदम क्यों नहीं उठा रही, जबकि अगर विधायक देखे तो बीजेपी के, सांसद देखे तो वहां पर बीजेपी के। तो ऐसे में सवाल लोगों का यही है कि वे सब कुछ शासन प्रशासन के आपके हाथों में है, सरकार आपकी है, उसके बावजूद यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, वो अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी के विधायक भी हैं, उनकी तरफ से ये नहीं देखा जाता है कि वो गांव वालों के बीच में पहुंचते हैं या आश्वासन देने की कोशिश करते हुए नजर आए, जैसे कि कृष्णा राम बिश्नोई ने किया। लेकिन अब गांव वालों की मांग है और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने की कोशिश की गई है और ये कहा गया है कि जो लोहावाट से जो थाना अधिकारी हैं, जो उप अधीक्षक हैं, उनको उनके पद से हटाया जाए और ये कहा गया है कि अगर आपने एसआईटी गठित की है, इस जांच में अब तक क्यों कुछ सामने नहीं आया है, तो जल्द से जल्द इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझनी चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बंद का आह्वान करेंगे। हम पूरे राजस्थान में या वहीं लोहावट की बात करें तो वहां हम बंद कर देंगे। इस तरह का अगर माहौल देखा जाएगा तो राजस्थान में स्थिति तनावपूर्ण नजर आएगी। एक बात तो ये भी समझना पड़ेगा कि मामला ये कोई कल का मामला नहीं है, 24-25 दिन लगभग इस मामले को हो गए। तो ऐसे में सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया ये भी सामने आना चाहिए। और ग्रामीणों का, लोगों का यही गुस्सा है कि भाई अगर 23-24 दिन के बाद भी, इतना समय बीतने के बाद भी, लगभग महीना भर हम मानकर अगर चले तो इतने दिनों के बाद भी अगर आपके हाथ खाली हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि खुलेआम सरेआम जिस तरह से हत्या कर दी जाती है तो इसका मतलब यह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। हत्या लूटपाट का मामला बताया गया, ये एक ऐसा मामला जिसमें आप इतने दिन तो बिल्कुल नहीं ले सकते। देखिए, और दूसरी बात ये भी है, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मामला लूटपाट का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजों का खुलना भी बाकी है। तमाम चीज अभी भी रहस्य में है कि हत्या क्यों कर दी जाती है, क्यों उनकी बेटियों पर हमला होता है, क्या जो लोग आते हैं वो इतनी खामोशी से आते हैं, किसी को पता नहीं चलता, क्या कोई सीसीटीवी कैमरा भी वहां पर था? तमाम सारे सवाल हैं। पारिवारिक रंजिश है, कोई पुरानी रंजिश है या कोई ऐसा किस बिना पर उनको कुछ ऐसा सामने नहीं है। बिल्कुल, किस बिना पर उनकी हत्या हुई, ये सब मामले अभी अनसुलझे हैं। और जाहिर बात है लोग यही कहना चाहते हैं कि भाई आप जो है इस मामले को लेकर गंभीर होइए, क्योंकि इतने दिन बीतने के बाद भी अगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, कोई आरोपी अगर हाथ नहीं लगा है, तो जाहिर बात है कि जिम्मेदारी फिर सरकार के ऊपर बनती है, प्रशासन के ऊपर बनती है। क्योंकि जिस तरह से अपराध बढ़ा है और जिस तरह से हत्या हुई है, तो जाहिर बात है तमाम क्षेत्र के लोग भी डरे हुए हैं कि इस तरह से तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और इतने दिन बीतने के बाद भी अगर पुलिस के हाथ खाली हैं तो ये मानकर आप चलिए कि अभी भी मजबूती के साथ में क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो अभी भी बना हुआ है और यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इसमें लोग इन्वॉल्व थे, जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पूरे मामले की तफ्तीश
होनी चाहिए। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि दिन ऐसे ही बढ़ते जाएंगे या फिर इंसाफ भी मिलेगा। फलौदी गांव से हर एक चेहरा, चाहे वो बुजुर्ग का चेहरा हो या फिर युवा चेहरा हो या फिर छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, वो न्याय की मांग कर रहे हैं और अनशन पर बैठे हैं। और उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि आखिरकार इस घटना के पीछे कौन है, इसे सामने लाया जाए। इसकी मंशा क्या थी, क्या वाकई लूटपाट का मामला था या कुछ और मामला है, इसकी भी गुत्थी सुलझनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, और क्या कुछ अभी तक सामने आया है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। बने रहिए, धन्यवाद।